हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है अष्टमी और कल है नवमी का दिन। तो नवमी के दिन मैं कन्या पूजन करती हूँ, तो उसी के लिए मुझे भोग का सामान लेना था। कन्या के लिए चुनरी और उनके लिए प्लेट वगैरह ये सब कुछ सामान ख़रीदना था। तो मैं इनके साथ निकल गई थी बाहर बाज़ार सामान ख़रीदने के लिए। सो गाइस, जब तक कि मेरा व्लॉग आएगा ना तब तक नवरात्रि ख़त्म हो चुकी होंगी। मुझे व्लॉग अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगे, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तब आप लोग आगे मेरा व्लॉग एंजॉय कीजिए। क्या लिया? ये लिया साबुन दानी, प्लेट ले ली, अभी हैंकी लेनी है। गाइस, हमने ले लिया है सामान। अब चलते हैं, थोड़ा बहुत और सामान लेना मुझे। गाइस, अभी मैं चुनरी लेने आई थी। ये देखिए, हमें बहुत सारी चुनरी, तो मैंने ये वाली साइज़ की चुनरी ले ली है कन्याओं के सर में डालने के लिए। तो और हैंकी ले लेती हूँ मैं। हैंकी है, हैंकी दे दो। 9 हैंकी, 9 क्या 10 दे दो। ये 280। प्लेट तो मैंने मेलामाइन की ली थी। अभी मैं ये कटोरी वगैरह ले रही हूँ, उसमें सब्ज़ी वगैरह डालने के लिए। और चम्मच ले रही थी मैं। ये 50 हाँ, ये दे दो थोड़ा। चुनरी और हैंकी लेने के बाद मैं पहुंची माता के भोग के लिए सूजी और चने लेने के लिए। गाइस, ले मैं सारा सामान। आज अष्टमी है, आज मेरा अष्टमी का व्रत भी है और कल नवमी, कल मैं कन्या खिलाऊंगी। तो उसके लिए मैं सारा सामान ले आई। सूजी, चने और पूरी ये सब बनाऊंगी। और चुनरी वगैरह लेकर आई थी, यही सब है। तो अभी अपने लिए खाना बना लेते हैं, सब्ज़ी रोटी। अपना व्रत खोलेंगे, आरती करते हैं, फिर मंदिर भी जाएंगे पूजा करने के लिए। वहाँ भी आरती होती है, वहाँ भी मैं हमेशा जाती हूँ। रोज़ तो व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ मैं। तो आज अष्टमी थी तो सामान थोड़ा लेकर आया, दिखाया। कल कन्या खिलाऊंगी तो उसका थोड़ा सा मैंने कहा व्लॉग कर लेंगे, आप लोग के साथ शेयर करेंगे। यही अभी खाना बनाती हूँ, पहले दिया जला लेती हूँ, अभी शाम की आरती कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बनाते हैं। और फिर हम लोग आ गए थे मंदिर आरती करने के लिए शाम की। यहाँ पे मंदिर में रोज़ सुबह शाम आरती होती है, तो आरती करके ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट डे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज है नवमी और आप सब लोगों को नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारा काम वाम करके मैंने माता रानी की आरती कर ली है। आप लोग भी आरती ले लीजिए। ये देखिए, तो आज है कन्या पूजन। मैं बस खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने नहा धो के चने उबालने के लिए रख दिए हैं और आटा गूंदूंगी और मैं हलवा बनाऊंगी। माता रानी को इसी का भोग लगता है, तो यही बनाएंगे। और थोड़ी जलेबी मैंने मंगाई है। और बच्चों के लिए कल मैं क्या क्या लेकर आई थी वो मैंने सब आप लोग को दिखाया ही था ब्लॉग में। अपने प्लेट वगैरह लेकर आई थी, हैंकी लेकर आई थी और दक्षिणा दे दूँगी कन्याओं को। और उनके लिए चुनरी वगैरह लेकर आई थी मैं। तो अभी वो उबल गया है, चने उबल गए हैं। मैं आटा गूंद लेती हूँ और फिर थोड़ा चाय बना के चाय पी लेते हैं। मैंने चाय नहीं पी अभी। तो यही है, हो जाएगा काम जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद कन्याओं को ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कन्याएं मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं। यही है, जैसे जैसे मिलेंगी वैसे वैसे मैं कन्याओं को देती चली जाऊँगी। अब क्या करूँ। तो अगर एक साथ नहीं मिल पाई तो फिर जितनी कन्या मिलेंगी मैं उन लोगों को खिलाती जाऊँगी। यही कर सकते हैं। तो मैं नहीं हूँ यहाँ पर, मुझे पता भी नहीं है। क्वार्टर में थे तो वहाँ पे सब एक साथ थी, वहाँ पे बच्चियाँ, तो उन लोगों को मैं बुला लेती थी एक साथ। यहाँ पे आंटी बोल तो रही हैं आएंगी तो सब, फिर आप पहले जैसे हमारे वहाँ आएंगी तो फिर तुम भी खिला लेना, बोल रही थी वो। तो अभी माता रानी का भोग बनाने की तैयारी करते हैं। सो मैंने भोग के लिए चने बना दिए हैं। ये देखिए, चने मेरे रेडी हैं। ड्राई फ्रूट्स कट कर दिए मैंने। मैं हलवा बनाने जाती, मैंने आटा गूंद दिया है। देखो बिहान का बैड बॉल, बच्चे भी उठ गए। दोनों को नहलाती हूँ। सब करने के बाद किचन पूरा समेट के साफ करके हलवा बनाने के बाद हलवा बना के किचन वगैरह सब बर्तन वगैरह धोऊंगी। फिर उसके बाद दोनों को नहला के तैयार करती हूँ। फिर उसके बाद मैं भी अपनी साड़ी डालूंगी। अभी साड़ी पहनूंगी, बस साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। पहली बात तो साड़ी पहनने का ना बहुत ज़्यादा मन करता है मेरा। मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी करूँ, साड़ी पहनती हूँ। तो रेड कलर की साड़ी मैं भी पहनूँगी। हलवा बना लेते हैं पहले। तो हलवा मैं कैसे बनाती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है, इसमें चीनी और इलायची डाल दी। इसको मैं छान के बाद में डालूँगी। और ये घी गर्म हो रहा है, घी में भून लेंगे उसको। फिर जब अच्छे से भून जाएगा तो उसमें पानी डाल देंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा पक जाएगा तो ये सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मैं डाल दूँगी उसमें। जब ये भूनूँगी इसको तो ड्राई फ्रूट्स भी इसके साथ में भून लूँगी। और फिर उसके बाद पानी डाल के उसमें फिर जब पक जाएगा तो उसमें थोड़ा सा और घी डाल देंगे ऊपर से। मेरा हलवा रेडी हो जाएगा भोग का। तो इस तरीके से मैं सूजी का हलवा बनाती हूँ भोग के लिए।
दूध का नहीं बनाते, पानी का बनाते। पानी का बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप लोग भी इस तरीके से बना के देखिएगा। सो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहनी है और ये माला भी पहना है मैंने। ये साड़ी पहनी मैंने, ये भी मेरी शादी की ही साड़ी है। मेरी जितनी भी अधिकतर साड़ियाँ हैं ना सब शादी की हैं, उसके बाद फिर मैंने एक आध कुछ बनाई होंगी तो बनाई है। और ये देखो बच्चे भी रेडी हैं, विहान और ये है देबू। अभी चला दूँगी। और मैंने भोग का भी सारा सब बना लिया मैंने, भोग का प्रसाद। अभी रुक जाओ, चला रही हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए हलवा रेडी है, पूरियाँ बना के रख दी हैं मैंने और ये चने मैंने इसमें रखे हैं यहाँ पे ऊपर। अब कन्याओं को ढूंढते हैं, कन्याओं को बुलाते हैं, उनको खिलाते हैं, फिर मंदिर में भी आरती होगी, मंदिर में भी जाना है। तो देखती हूँ कन्याएं मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, दीदी से पूछती हूँ। माता रानी को भोग लगा देती हूँ मैं, जो बना दिया मैंने हलवा पूरी और चने का। तो 2 पूरी ले लेते हैं, इसमें रख लेती हूँ। मैं ये लेकर आई थी, ये थोड़ा हलवा और ये चने। चलते हैं और माता रानी को भोग लगा देते हैं। यहीं पे रख देती हूँ मैं माता रानी का भोग। जय माता रानी। थोड़े बहुत कन्याएं मिली हैं, अभी और मिल रही हैं। अभी बोल रही हैं कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, देखते हैं अभी। तो ये देखो आ गई हमारी सारी कन्याएं बैठी हैं, लंगूर भी हैं उसमें, कन्याएं भी हैं, जितनी मिली उतनी मैंने खिला दी। तो चलो बोलो दुर्गा मैया की जय। चलो खाओ सब लोग, थोड़ा थोड़ा तोड़ के रख दो, मैं गाय के लिए, मैं गाय को दूंगी ना। नहीं मैं आशीर्वाद तो मुझे भी लेना ही था, मैं इन लोगों को बोल रही हूँ छूने के लिए। चल तेरा भी ले लेती हूँ, चल फोटो खींचो। चलो हाँ चल, अच्छा इन लोग की भी छू लेती दोबारा से। हाँ क्या दे दिया, चल कोई बात नहीं, मैं साफ कर दूंगी। चल हो गया। तो सारी कन्याएं जा रही हैं, सबने कन्या खा ली है। सब लोग बाय कर दो, बाय बाय। दिव्या भी जा रही है। तुझे भी जाना है क्या? तू भी? कन्याएं खा के चली गई हैं, मैंने सबको दे दिया है। फिर एक आध और आ गई थी तो फिर मैंने उनको भी प्रसाद दे दिया और ये भी खा रहे हैं बैठ के। मैंने अभी नहीं खाया है क्योंकि मंदिर में अभी आरती नहीं हुई है, तो मैंने सोचा मंदिर में आरती करूँगी। वो जो मैंने भोग बना रखा है मैंने माता रानी के लिए अलग से निकाल रखा था, तो वहाँ उनको चढ़ा के आऊँगी और फिर उसके बाद मैं आके खा लूँगी। तो दिन का खाना ही हो जाएगा। वैसे भी अभी कितना बज रहा है, शायद 11, कितना बज रहा है, 11:30 तो हो ही गए हैं क्योंकि हवन हो रहा है ना वहाँ पे, तो टाइम लग रहा है। तो मैं अभी नहीं गई। कब है भंडारा? अभी होगा? अच्छा मंदिर में भी भंडारा है आज, तो वहाँ आरती वगैरह करके आएंगे, भगवान को भोग लगा के आऊँगी वहाँ भी मैं माता रानी को, फिर उसके बाद खाऊंगी। दिव्या और विहान चले गए कन्या खाने के लिए। विहान बोला तो मुझे भी जाना है, वो देबू के साथ वो भी चला गया। मैंने कहा ठीक है जाओ भाई। तो मैंने बोला भाई छोड़ देना दिव्या को, बोलूँ लेके गई हैं जो इधर पे आई थी कन्याएं, तो आंटी हम लेके जा रहे हैं इसको। मैंने कहा ठीक है जाओ लेके जाओ, लेकिन घर छोड़ देना। यही है, समेटते हैं थोड़ा सामान, बर्तन धुलने, किचन में धुल लेती हूँ मैं, थकान हो गई। तो ज़्यादा तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, मैंने वैसे ही थोड़ा बहुत दिखा दिया था कन्याओं को और फोटो वोटो खींच ली थी, आशीर्वाद ले लिया कन्याओं का, क्योंकि मैं अकेले ही कर रही थी, खाना दे रही थी, मैं कौन भी वीडियो बनाता। तो मैंने थोड़ा बहुत ऐसे ही बना लिया वीडियो, जो भी है आप लोगों के साथ शेयर किया। और अभी मंदिर जाएंगे तो वहाँ आरती करेंगे, तो वहाँ दिखा दूँगी मैं थोड़ा आप लोगों को। तो मैं जा रही हूँ मंदिर और मैं प्रसाद भी लेके जा रही हूँ माता रानी को चढ़ाने के लिए। चलते हैं, आरती हो रही है वहाँ भी। मैं आरती के लिए जा रही हूँ लेकिन अभी वहाँ आरती नहीं हुई है, तो अभी उधर हवन ही चल रहा है। तो मैंने कहा यार अभी मैं जाती हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कहा इतनी देर में बैठी क्या करूँगी, वहाँ पे कोई था भी नहीं। और तो मैंने कहा अभी जाती हूँ, बाद में जब आरती होगी तब आरती में चली जाऊँगी। और साड़ी उतार देती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पता नहीं अजीब सा लग रहा है मुझे। साड़ी उतार देती हूँ, दूसरे कपड़े मतलब सूट डाल देती हूँ अपना, बहुत उलझन लग रही है साड़ी पहन के। और ये देखो दिव्या और विहान भी कन्या खा के आ रखे हैं दोनों लोग। वो देखो परी पीयू फोन में हेलो बोलो परी। वो देखो परी वहाँ से हेलो बोल रही है। तुम लोग भी आ गए व्लॉग में, हेलो। पीयू भी आ गई व्लॉग में आ गए।
परी और पीयू भी अभी वो लोग सुबह 8:30 बजे चले गए थे बॉडी दीदी और अभी आए वो लोग घर, तो 12:30 1 बजने वाला है। बाप रे, हम लोग भी ऐसे ही थे जब हम लोग बचपन में कन्या खाते थे ना, तो हम लोग भी ऐसे ही मम्मी हम लोग को खींच के लेकर आती थी कि चलो अब घर चलो, अब नहीं खाना। हम लोग तो शाम तक खाने में लगे रहते थे, पता है, सुबह से लेके शाम तक। भैया मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में जाऊँगी। तब तक किचन का काम करती हूँ, बर्तन धुलती हूँ, पूरी साफ़ सफाई करती हूँ घर में। यही है, पूरा किचन में पूरा फैला पड़ा हुआ है, बर्तन धुलने में बहुत सारे। तो आरती में जब जाऊँगी ना तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो हम लोग आ गए थे आरती में, और आरती वगैरह करके हम सब लोग यहीं पे बैठे थे, प्रसाद लेने का इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे पंडित जी कुछ बता रहे थे उनको, तो वो कुछ आरती वगैरह दे रहे थे। लास्ट में कुछ बचा था, यही सब चल रहा था। फिर हम लोग प्रसाद लेके घर आ गए थे वापस। तो आरती करके आ गए हम लोग, और ये देखो दिव्या मुझसे दुकान चलो क्या क्या लेकर आई। तो फिर मैं अपने लिए भी कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गई, 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आई, और ये विहान और चिप्स लेकर आई अपने लिए और दद्दा के लिए, और जूस लेकर आए दोनों लोग। लो पियो, इसको एक रख देती हूँ, ठीक है? हाँ नहीं, आप यही वाला पियो, ये पापा के लिए है। नहीं मुझे यही पसंद है, आप यही। सो गाइस, शाम को अभी 4 बजे जब सो के उठ गए थे, तो फिर मैंने पूरा सब काम किया, बर्तन तो धुले, थोड़ा इन्होंने भी हेल्प कर दी थी साफ़ सफाई करने में। इतना ज़्यादा गंदा हो गया था सब, मैंने साफ़ नहीं किया था, सो गए थे। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, सच में बहुत ज़्यादा, तो मैं सो गई थी। हम सभी लोग सो गए थे। तो फिर उसके बाद जब उठी तब झाड़ू वाड़ू लगाया इन्होंने, थोड़ा साफ़ कर दिया, उस कमरे में पोछा वोछा मारना था तो वहाँ साफ़ किया। तो फिर बाहर मैंने भी पोछा लगा दिया था एक बार। यही है अभी। तो फिर अभी मैंने चाय वगैरह बनाई अपने लिए, चाय पी ली, और अब मंदिर में भंडारा है, तो रात में वहीं जाके हम लोग खाना खा लेंगे। मंदिर में भंडारा है ना, जहाँ मैं मंदिर में आरती करने के लिए जाती हूँ, तो वहाँ भंडारा है। तो आज रात का खाना तो भंडारे में ही खाएंगे। भंडारे का खाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो मैं वहीं जाके खाऊंगी भाई। और बच्चे खेलने में लगे हैं, और मेरे हस्बैंड जी भी छुट्टी पे हो गए हैं, और हम लोग भी घर जाने वाले हैं। और कब जाएंगे वो आगे आप लोग को ब्लॉग में पता चल जाएगा। लखनऊ जाने वाले हैं। यहाँ पे कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई, तो उन्होंने कहा अभी चले जाते हैं। 50 दिन की छुट्टी ली है इन्होंने, तो ये देखो 50 दिन की छुट्टी ली है इन्होंने। फिर लखनऊ जाके फिर आगे और ब्लॉग्स आप लोग देखिएगा मेरे। तो अभी तो बैठे ही हैं, अभी तो कुछ खाना वाना बनाना नहीं है, तो बैठी थे ऐसे। गाइस अभी मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि मेरा मैगी खाने का मन कर रहा था, और ये बोल रहे थे मुझे भी भूख लगी है, क्योंकि इन्होंने सुबह ही खाया था। और भंडारा तो बाद में ही खाने जाएंगे, मैं सोची थी 8 बजे क्या को जाएंगे, तो मैंने सोचा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। पहले मैंने इनसे कहा मोमो, फिर मैंने कहा उसमें प्याज पड़ा रहेगा, फिर मैंने कहा यार चलो जाने दो, क्योंकि मैंने मैगी बिना प्याज की बनाई है, केवल टमाटर डाले मैंने उसमें। मैंने कहा आज तो प्याज नहीं खाऊंगी, तो ये बना रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, फिर उसका भंडारी का खाना खाएंगे। कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तभी मैंने ये बनाया। ये देखो मेरी मैगी। सोच रही हूँ मैगी तो बन गई है, तो मैं सोचती पहले दिया जला लेती हूँ, फिर उसके बाद फिर मैगी खाएंगे, क्योंकि टाइम हो गया 7 बज गए हैं। तो दिया जला लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद खाऊंगे। गाइस मैगी रेडी है हमारी, मैगी खा लेते हैं, और तो बाद में जाएंगे भंडारा खाने। बाद में अगर भूख लगेगी तो चली जाऊँगी, नहीं तो फिर देखते हैं। लेकिन अभी तो मेरा फ़िलहाल मैगी खाने का ही मन कर रहा था। भंडारा तो स्टार्ट हो गया, आंटी लोग बोलते चले जाओ, मैंने कहा नहीं अभी नहीं जाऊँगी, बाद में जाऊँगी, मैगी खानी है। अभी हम लोग जा रहे हैं भंडारा खाने के लिए। मैगी खाने के बाद अब जा रहे हैं भंडारा खाने। चलते हैं। बच्चे तो कब से बोल रहे हैं भंडारा खाने, चलो भंडारा। हाँ किसके ऊपर? ये दिखाओ, किशु को दिखाओ, किशु की वीडियो बनाते हैं। किशु भी वो क्या बोलते भंडारा खाने आए ना, है ना। अभी आपको बड़ा जानने लगा है? देख तो मैं बैठी भंडारा खाने के लिए, और भंडारे में था आलू की सब्ज़ी, बूंदी और पूरी, यही सब था। बच्चे और इसके पापा तो जगह नहीं मिली तो नहीं बैठ पाए थे। फिर उसके बाद माता रानी की आरती हुई, इस बार बहुत देर में ही आरती, सबने भंडारा खा लिया था। उसके बाद हमने माता रानी की आरती करी शाम की। सो गाइस भंडारा भी खा के आ गए हैं, और आज लास्ट दिन माता रानी की आरती भी करके आ गए हैं, और कल विसर्जन हो जाएगा माता रानी का। यार ये नवरात्रि के दिन कैसे निकल गए ना, बिल्कुल भी नहीं पता चला। इतना अच्छा लगता था ना आरती करने में,
सब जितनी भी लेडीज़ थी यहाँ पे, जितनी भी आंटी लोग थी, दीदी लोग थी, सब लोग आते थे, आरती करते थे सुबह शाम। मैं भी जाती थी। फर्स्ट डे तो नहीं जा पाई मैं, लेकिन फिर उसके बाद फिर मैं रेगुलर हर दिन जाती थी। मैंने हर दिन का तो व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन मैं रेगुलर जाती थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था आरती करने में, इतना सुकून, इतना अंदर से इतना अच्छा लगता था ना जब मैया माता रानी की आरती गाते थे। तो अब शरद नवरात्रि आएंगी तो फिर उस टाइम पे फिर दोबारा से माता रानी बैठाई जाएंगी, फिर उसके बाद दोबारा से होगा। तो फिर मैं रेगुलर, तब मैं उस बार जब नेक्स्ट नवरात्रि आएंगी ना तो मैं रेगुलर ब्लॉगिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यही था। भंडारी का खाना भी खा लिया, और भंडारी का खाना तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। माता रानी का भोग हुआ, वो भंडारे का खाना टेस्टी नहीं होगा तो फिर क्या ही होगा। वो खा लिया था, प्रसाद था बूंदी का, आप लोगों को मैंने दिखाया था। और यही था। पता नहीं कल विसर्जन में तो नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि अब कहाँ होता है पता नहीं। अब यही है। तो यही था मेरा आज का नौमी का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? आई होप अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय बाय।